हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को सुबह वाले रीजनिंग का क्लास में फिर से स्वागत है। जितने भी हमारे विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए क्लास पूरा देखना अति आवश्यक और अनिवार्य है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्लास में जिस प्रकार से पैटर्न, जिस प्रकार से प्रश्न और जिस प्रकार से यह कंटेंट तैयार किया गया ना, आप सभी को आने वाली एग्जाम अभी या फिर एग्जाम है तो जिस प्रकार के आपका एग्जामिनर जिस चैप्टर से जो लेटेस्ट प्रश्न होता है ना उसका कंटेंट बनाता है, वही लेटेस्ट प्रश्न यानी सभी चैप्टर से एक एक प्रश्न आप सभी को इस क्लास में देखने को मिलेगा और सिखाया जाएगा कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन हम किस प्रकार करें। क्योंकि समझना, रीजनिंग का एक ही मूल मंत्र होता है ना कि जो स्टूडेंट कम समय में ज़्यादा प्रश्न सॉल्यूशन करे, यानी कुछ कुछ रीजनिंग का ऐसा प्रश्न रहेगा जो आप सभी को देखते ही राइट आंसर क्लिक करना होता है और इसी प्रकार से सिखाया जाएगा कि देखते ही क्लिक कैसे करो। तो वही स्टूडेंट किसी भी विभाग का एग्जाम दे रीजनिंग में क्या करेगा, फुल बाय फुल मार्क्स करेगा और रिजल्ट फोड़ देगा। और जो उसका कॉन्फिडेंस होगा हाई लेवल होगा और जो सोल्यूशन करने का तरीका जो होगा रीजनिंग का प्रश्न वह एक रॉकेट की भांति होगा और वही सब इस क्लास में आप सभी को सिखाया जाएगा। समझ रहे हो? तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। तो देखो पहला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। पहला प्रश्न कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी लुप्त संख्या बताना है 2 4 9 और फिर यहाँ पे जो खाली स्थान है ना इसी खाली स्थान को यानी मिसिंग नंबर को आप सभी को चयन करना है। तो जब लुप्त संख्या वाले प्रश्न आप सभी को एग्जाम में पूछ दे तो किस प्रकार सॉल्यूशन करना, समझो। ऐसे वाले प्रश्न दो प्रकार से सॉल्यूशन होते हैं, या तो फिर आप लोग इस प्रकार से चलो या तो फिर आप लोग इस प्रकार से चलो। समझ रहे हो? तो देखो सोचना आप लोग कि 6 1 5 को आपस में इस प्रकार कैलकुलेशन किया है कि 31 लाया है, इसी प्रकार 38 लाया है, उसी प्रकार हमें 2 4 और 9 से किस प्रकार कैलकुलेशन करना है ना कि यहाँ वाट वाले स्थान को सही राइट आंसर का चयन करके फिलअप करना है। समझो? तो देखो कैसे किया है समझना। आप सभी को सोचना और समझना है कि 6 1 5 को आपस में हम इस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें 31 प्राप्त हो। तो देखो क्या करेंगे, अगर हम इस 6 और 5 को आपस में गुना करते हैं तो देखो 6 गुने 5 30 आ रहा है, यानी हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 30 प्राप्त हो रहा है और हमें चाहिए 31। तो बीच वाले एक जो है ना इसको जोड़ दो, यानी पहला और तीसरा अंक को आपस में गुना किए तो 6 गुने 5 30 आया और बीच वाले के जोड़ दिए तो 30 और 1 31 आ गया। 31 आ गया, देखो यहाँ 31 आ गया। और जो मेथड इसमें अप्लाई किए ना इसी मेथड इसमें भी अप्लाई करके हमें 38 लाना है। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, 5 और 7 को गुना करेंगे, 5 और 7 को गुना करेंगे तो 5 सते 35 और बीच वाले को फिर जोड़ेंगे तो 35 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 38 आएगा। 35 प्लस 3 38, देखो यहाँ पे 38 है तो जी सर आ गया। तो देखो जो मेथड इन दोनों में अप्लाई करके लागू किए ना वही मेथड अब इसमें अप्लाई करना है। इसमें भी क्या करना है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है, यानी पहला और तीसरा को गुना करो तो 9 गुने 2 करोगे तो 9 दूना 18, कितना आ रहा है 18 और बीच में जो 4 है ना इसको जोड़ दो तो 18 गुने 4 करोगे तो कितना, सॉरी 18 प्लस 4 करोगे तो 18 4 22 आएगा, जो कि 22 कौन सा ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, तो 22 जो है ना वह देखो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो क्या किए, पहला और तीसरा को जोड़ दिए, पहला और तीसरा को गुना किए और बीच वाले को जोड़ दिए, हमें राइट आंसर का पता हो गया। समझ रहे हो? यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो अगला प्रश्न पर हम बढ़ें। तो देखना अगला प्रश्न क्या आप सभी का एग्जामिनर पूछ रहा है, समझना। अगला प्रश्न है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुने, यानी आप सभी को सोचना और समझना है कि 111 और 89 में जिस प्रकार संबंध होगा ना उसी प्रकार 105 और इसमें होगा। तो आप सभी को सोचना 111 से 89 कैसे हुआ है। तो देखो
अगर हम 111 की बात करें तो 111 लाने के लिए अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर हमें 100 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 100। लेकिन हमें चाहिए 111, तो 111 लाने के लिए 100 में 11 को जोड़ेंगे तो 111 देखो आ रहा है। तो जी सर आ रहा है। इसी प्रकार देखो 89 लाने के लिए क्या करेंगे? 100 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन इसमें 11 जोड़ा तो इसमें हम 89 लाने के लिए 11 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो देखो 100 में 11 घटाएंगे तो 89 आ गया। तो जी सर 89 आ गया। यानी ये दोनों में किस प्रकार रिलेशन है ना? इस प्रकार रिलेशन है कि 10 का स्क्वायर किया और पहले में 11 जोड़ा और दूसरे में 11 घटाया। तो इसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे, इसमें भी हमें कितना लाना है? 105। तो देखो अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 आता है, समझना। लेकिन हमें चाहिए कितना? 105। तो इस 100 में अगर हम 5 को जोड़ते हैं तो देखो हमें 105 आ रहा है। 105 हमें आ गया। तो देखो और इसी प्रकार अब इस अगले वाले हमें लाने के लिए क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर 100। लेकिन इसमें देखो 5 जोड़े तो अबरी हमें क्या करना है? 5 घटाना है, क्योंकि देखो इसमें 11 जोड़ें तो फिर 11 घटाएं, तो इसमें 5 जोड़ें तो फिर 5 घटाएंगे, तो 100 में 5 घटाएंगे तो 95 यानी 95। और जो कि आपका कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 95? तो सर जी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो कि क्या किए? तो पहले 10 का स्क्वायर किए, 11 जोड़े, फिर 11 घटाएं, फिर दूसरा में 10 का स्क्वायर किए, 5 जोड़े और 5 घटाएं, हमारा राइट आंसर आ गया। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो? तो देखो लाइक वाला बटन है ना, सभी प्रिय विद्यार्थी ईमानदारी से लाइक वाले बटन दबा दो कि सर जी मैं समझ गया हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न पर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। तो देखो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनना। इस बार शब्द को चुनना, यानी आप सभी को सोचना समझना है ना कि मेढक का संबंध उभयचर से जिस प्रकार होगा ना, छिपकली का संबंध उसी प्रकार से किससे होगा। तो देखो हम सोचेंगे कि मेढक से उभयचर किस प्रकार संबंधित है। तो देखो मेढक जो है ना वह उभयचर प्रजाति का होता है। किस प्रजाति का होता है? तो उभयचर प्रजाति का होता है। कौन? मेढक। अब छिपकली की बात हम करें ना तो छिपकली किस प्रजाति का होता है? तो छिपकली जो होता है वह सरीसृप प्रजाति का होता है। किस प्रजाति का? सरीसृप प्रजाति का। यानी हमें समझ में आया कि मेढक का संबंध जिस प्रकार उभयचर से होगा, छिपकली का संबंध उसी प्रकार से सरीसृप से होगा, जो कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहां तक समझ गए हो? तो अगला प्रश्न पर चलें। तो देखना अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समझना। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यह जो श्रृंखला है ना पूरा करना है। सोचना है कि 14, 27, 52, 101, 198, तो अगला श्रृंखला क्या होगा। और जब भी श्रृंखला वाले आप सभी को प्रश्न आ जाए ना तो किस प्रकार से सोचना समझना। देखो सोचना सबसे पहले कि यह आखिर श्रृंखला हो तो हो रहा है क्या, धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ऐसे श्रृंखला में क्या करोगे समझना। देखो आप लोग सोचना पहले कि 14 से 17 कैसे बना, 14 से 27 कैसे बना, 27 से 52 कैसे बना। तो देखो अगर हम इस 14 में 2 को गुना करें तो 2 को गुना करते हैं तो 14 गुने 2 14 28, लेकिन हमें चाहिए 27। तो 28 में 14 गुने 2 करें तो 28 आया। अगर हम इसमें 1 घटा देते हैं तो 14 दूनी 28, 28 में 1 घटाएंगे, देखो 27 आ गया। यहाँ पे 27 आ गया। उसके बाद देखो अगर इस 27 में अगर 2 फिर हम गुना करते हैं तो 27 दूना 54, और 54 में अगर हम
यहाँ हमें 52 लाना है, तो 54 में अगर हम 2 को घटाते हैं तो देखो 52 आ गया, तो जी सर आ गया। इसी प्रकार देखो इस 52 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 52 गुने 2 104, लेकिन लाना है 103, सॉरी 101 लाना है, तो 104 में अगर हम 3 को घटाएंगे तो 101 आएगा, तो आएगा। इसी प्रकार 101 में अगर हम 2 को गुना करते हैं तो 101 गुने 2 की बात करें तो कितना होगा, 202, 202 होगा। और इस बार हम कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे, तो 202 में 4 घटाएंगे, देखो 198 आ गया, तो जी सर 198 आ गया। लेकिन हमें अगला लाना है, तो इस सीरीज में क्या हो रहा है, 2 सभी में गुना हो रहा है, लेकिन पहले 1 घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, फिर 4 घटा, तो इस बार कितना घटाना है, 5 घटाना। तो देखो 198 में हम 2 को गुना करेंगे और 5 घटा देंगे, तो 198 में जब 2 को आप गुना करोगे तो 198 गुने 2 कितना आएगा, तो देखो 198 गुने 2 करो, 8 दूनी 16, 6 बाकी 1 और 19 दूनी 38 और 1 39, 396 आया। 198 गुने 2 396, और 396 में फिर 5 को क्या करना है, घटा देना है, तो कितना आएगा, 391, यानी यहाँ पर क्या भराएगा, 391 भराएगा, यानी 391 कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो 391 ऑप्शन नंबर सी में है, जो आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन को क्लिक करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी को क्लिक करोगे। समझ रहे हो, तो देखो अगला प्रश्न देखना क्या है। अगला प्रश्न समझना आपके लिए है ना, कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति पहचान करें। जब भी विषम आकृति वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए तो किस प्रकार समझना, सोचना। देखो 4 ऑप्शन आप सभी के पास रहेगा, और 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो होगा ना, एक समान होगा, और एक ऑप्शन जो होगा वह अलग होगा, और वही अलग ऑप्शन विषम आकृति होगा, और उसी को पहचान करना है। तो देखो समझना, ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन बी की बात करें और ऑप्शन डी की बात करें, तो तीनों में हमें कॉमन पता चल रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में एक अलग पता चल रहा है। देखना क्या अलग पता चल रहा है। अगर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी की बात करें तो यह नीचे में जो इस प्रकार से है ना, सभी के मुंह देखो ऊपर की ओर है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में है जो इसका मुंह नीचे की ओर है। देखो इसका इधर है, लेकिन इसका ऊपर है, इसका ऊपर है, इसका ऊपर है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यही सबसे अलग है और यही विषम आकृति है, और इसी को हमें क्या करना है, राइट आंसर का चयन करना है। तो कौन होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न पर चलें, तो देखो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, समझना सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है ना कि नीचे दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। अगर सही क्रम वाले प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ दे तो कैसे करना है, समझो। सबसे पहले आप लोग नीचे से स्टार्ट करें, यानी छोटा से स्टार्ट करना, धीरे धीरे बड़ा बड़ा और अंत तक पहुंच जाना है, यानी नीचे शुरू से अंत करना है और फाइनल तक पहुंचना है। यही सही क्रम का ट्रिक होता है। तो देखो सबसे पहले सोचना कि क्या काम करना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप लोग करोगे क्या, ओपन करना, यानी ओपन करना, यानी ओपन आप लोग सबसे पहले करोगे। ओपन करने के बाद आप लोग क्या करोगे, टाइप करोगे, यानी 1 नंबर। टाइप जब कर लोगे तो टाइप करने के बाद आप लोग क्या करोगे, सेव करोगे, यानी 4 नंबर। और जब सेव कर लोगे तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे, प्रिंट करोगे, यानी 2 नंबर। और जब प्रिंट कर लोगे तो उसके बाद आप लोग क्या कर लोगे, क्लोज कर दोगे, यानी 5 नंबर। यानी देखो हम सबसे शुरू किए, ओपन किए और फिर कहाँ किए, क्लोज किए, यानी शुरू से फाइनल तक काम किए। तो देखो 3 1 4 5 कौन सा ऑप्शन में है, 3 1 4 3 1 4 2 5, देखो 3 1 4 2 5 ऑप्शन नंबर सी में है, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखो
अगला प्रश्न है ना, कह रहा है यदि P का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटाव है और Q का अर्थ गुना है तो इसका मान क्या होगा? आप सभी को बताना है। तो समझना सभी विद्यार्थी, देखो जो जो कह रहा है ना हमें वह लिखना है और राइट आंसर का पता करना है। तो देखो यहाँ पे 48 है, उसके बाद P है, देखो P का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग दो, फिर 4 होगा। फिर देखो R है तो R का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पे जोड़ दो, 3 होगा। फिर देखो Q है, फिर देखो Q का अर्थ क्या कर रहा है, Q का अर्थ गुना है तो यहाँ गुना दो, 4। फिर देखो S है तो S का अर्थ क्या कर रहा है, S का अर्थ घटाव है तो यहाँ पे घटा दो, फिर यहाँ पे 6 होगा। फिर देखो Q है तो Q का अर्थ क्या होगा, गुना होगा तो गुना दो, और फिर यहाँ पे क्या है, 4 है तो 4 दो। अब देखो आप सभी को क्या करना है ना, इसे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करना है। तो जैसे देखो 48 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, हमें आएगा 12। कितना आएगा, 12, क्योंकि 12 चौका 48, कितना आएगा, 12। फिर देखो क्या होगा, जोड़। तो ऐसे प्रश्न में सबसे पहले समझना, भाग की क्रिया करते हैं, फिर जोड़ का, और फिर अंत में घटा, पहले भाग का, फिर गुना का, फिर जोड़ का, और अंत में घटाव का, जो कि बोर्ड मास प्रयोग करते हैं। तो देखो भाग का क्रिया कर लिए, 48 में 4 से भाग दिए तो 48 में 4 से भाग देंगे, 12 आ गया। फिर जोड़, फिर यहाँ पे गुना है तो गुना के काम कर लेते हैं, 4 तिया 12। फिर देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे। फिर देखो यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 गुने 4, 6 चौका 24। अब देखो 12 प्लस 12 करेंगे, 24 आएगा, और 24 में फिर 24 को घटाओगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 0। समझ रहे हो, जो जो कहेगा वह मान रखना है और राइट आंसर का कैलकुलेशन कर लेना है। तो चलो अगला प्रश्न पे चलते हैं, देखना अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आप सभी से। अगला प्रश्न देखो है ना, कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण छवि चुनिए। दर्पण छवि अगर आप सभी से चुनने के लिए बोले तो किस प्रकार से करोगे, समझना। देखो यहाँ पे फिगर पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं, तब आप सभी को और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यह प्रश्नाकृति है, यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, जो आप सभी को चयन करना है। तो देखो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है ना, दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। तो देखो इस प्रकार से प्रश्न किस प्रकार से है, इस प्रकार से त्रिभुज है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा जो ना, इसी प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा इसी प्रकार से बनेगा, लेकिन जो रंगा हुआ भाग है ना वह उलट पुलट जाएगा। देखो अगर यहाँ पे दर्पण लगा है तो नीचे वाला रंगा हुआ भाग तो नीचे वाले रंगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो देखो इस भाग में जो इस प्रकार से ऐसे हुआ है, यह कहाँ आ जाएगा, तो यह आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ गया, और यह जो पूरा रंगा हुआ भाग है यह यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। देखो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर जो होगा, राइट प्रतिबिंब बनेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है वही बनेगा। तो यहाँ तक समझ गए हो कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न पे चलें तो देखना अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है ना, अगला प्रश्न है आप सभी से पूछ रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुने। देखो जब भी विषम शब्द वाले प्रश्न आ जाए तो सोचना 4 ऑप्शन आप सभी के पास रहेगा, और इस 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान रहेगा, लेकिन एक ऑप्शन अलग रहेगा, और वही अलग ऑप्शन को आप सभी को चयन करना है। तो देखो हमें सोचना है 3 ऑप्शन कौन सा सेम है। तो समुद्र, देखो बात करें समुद्र, नदी और महासागर, तो समझना समुद्र भी देखो प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक ने इसे बनाया, नदी को भी प्राकृतिक ने बनाया और महासागर को भी प्राकृतिक ने बनाया। लेकिन तरनताल को जो बात करें, यह तरनताल मानव निर्मित है,
तरनतार बोलोगे कि सर क्या होता है, तो जो स्विंग पूल होता है, इंग्लिश में आप लोग स्विंग पूल बोलते हो, वही को तरनताल कहा जाता है, जो इसे मानव बनाता है और यही विषम शब्द है और इसी को आपको चयन करवाना चाहता था आपका एग्जामिनर। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। अगला प्रश्न है ना कि नीचे निम्नलिखित आरेख में शहरी अष्टचारी कर्मचारी का पता लगाएं। देखो भ्रष्टाचारी, यहाँ पे समझना भ्रष्टाचारी है। देखो यह जो वर्ग है ना यह ग्रामीण लोग का संबंधित करता है, यह जो त्रिभुज है ना यह शहरी लोग का संबंधित करता है और यह जो गोला है ना यह कर्मचारी लोग का संवर्धित करता है और यह जो देखो आयत है, इस प्रकार से आयत यहाँ बना है, यह आयत जो है ना यह भ्रष्टाचारी लोग से संबोधित करता है। तो आप सभी को प्रश्न कर रहा है ना, प्रश्न कर रहा है कि शहरी चाहिए और भ्रष्टाचारी चाहिए और क्या चाहिए, कर्मचारी का पता लगाएं, जो कि तीनों में होना चाहिए, शहरी भी होना चाहिए, भ्रष्टाचारी भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और साथ में होना चाहिए क्या, यहाँ पे क्या होना चाहिए और साथ में कर्मचारी भी होना चाहिए। तो देखो कौन सा है जो कि शहरी में यानी त्रिभुज में आ रहा है। देखो शहरी जो त्रिभुज में भी आना चाहिए, यहाँ भ्रष्टाचारी है जो कि भ्रष्टाचारी आयत में आना चाहिए और कर्मचारी जो देखो वृत्त में आना चाहिए। तो देखो त्रिभुज, वृत्त और आयत में कौन कौन सा आ रहा है, तो देखो वनली वन की बात करें तो यह नो है, नो जो है ना वनली वन है जो यह तीनों में आ रहा है, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 9। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, अगला प्रश्न देखो कर रहा है ना कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में सम्मिलित है, कौन सा उत्तर आकृति में सम्मिलित है। तो देखो यहाँ पे है यह प्रश्न आकृति, थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब बताना यह प्रश्न आकृति है, यह उत्तर आकृति है, बताना है यह जो है ना यह किस आकृति में सम्मिलित है, जो आप सभी को बताना है। तो देखो कैसे किया है, इस प्रकार से एक कोने से, इस प्रकार से ऐसे है, इस कोने से स्टार्ट हुआ, फिर इधर आया, फिर ऊपर आ गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, समझना। तो देखो सबसे कोने से स्टार्ट करें तो देखो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि इधर से स्टार्ट कहीं दिख नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर बी, सी की बात करें, ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो इसमें होगा नहीं। अब ऑप्शन रहा सी, ऑप्शन रहा बी। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो इधर चला, ठीक है, फिर इधर चला, फिर ऊपर कहीं जाने की ऑप्शन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह भी गलत होगा और ऑप्शन नंबर डी बचा और इसी को हमें क्या करना है, राइट आंसर का चयन करना है। तो देखो सबसे पहले इधर जाएगा तो देखो इधर गया, फिर इधर है तो इधर गया, तो देखो इधर गया, फिर देखो ऊपर जाना है तो ऊपर भी गया, फिर देखो इधर जाना है तो इधर भी गया, उसके बाद इधर हो गया। तो देखो ऑप्शन नंबर जो बी में है ना यही सम्मिलित है। देखो जिस प्रकार से इधर गया, यहाँ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर ऊपर गया तो ऊपर गया, फिर इस तरह से मुड़ा तो इस तरह से, और फिर इस तरह से मुड़ गया तो इस तरह से, समझना। तो जो यह आकृति है ना, प्रश्न आकृति, यह ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सम्मिलित है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो? तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुने। संबंधित अक्षर को चुनना है, यानी बताना है ना कि PAL का संबंध RDP से जिस प्रकार होगा, AMRF का संबंध किस से होगा। तो समझना ऐसे प्रश्न में आप लोग क्या करना ना, अल्फाबेट पोजीशन का प्रयोग करना। जैसे कि P का अल्फाबेट पोजीशन 16 होता है, A का 1 होता है और L का 12 होता है, समझना। इसी प्रकार देखो R का 18 होता है, D का 4 होता है और P का 16 होता है। अब देखो कि इसमें आखिर किया है तो क्या है किया। देखो 16 से 18 गया तो +2 हुआ, 16 2 18,
फिर देखो 1 से 4 गया यानी +3 हुआ। फिर देखो 12 से 16 गया यानी +4 हुआ। तो यानी क्या हुआ ना, पहले 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा। तो देखो P से R गया यानी 16 से 18 गया, तो क्या हुआ, P 16 होता है, R 18 होता है, तो 16 से 18 +2 गया। फिर देखो A 1 होता है, D 4 होता है, तो 1 से 4 गया यानी क्या हुआ, तो 1 से 4 गया यानी +3 बढ़ा। आगे देखो L 12 नंबर पर होता है, P 16 नंबर पर होता है, तो 12 से 16 गया यानी +4 बढ़ा। समझ रहे हो। इसी प्रकार हमें क्या करना है ना, यहाँ से पहले 2 बढ़ना है, फिर 3 बढ़ना है, फिर 4 बढ़ना है। तो देखो पहले कितना बढ़ना है, 2 बढ़ना है, तो M जो होता है अल्फ़ाबेट पोजीशन पर 13 नंबर पर होता है, और 13 में 2 जोड़ोगे तो 15 आएगा, और 15 पर क्या होता है, तो 15 पर O होता है। क्या होता है, 15 पर O। इसी प्रकार R से बढ़ेंगे तो इसमें +3 जोड़ेंगे, तो R का अल्फ़ाबेट पोजीशन 18 होता है, और 18 में जब 3 जोड़ोगे तो 21 होगा, और 21 किसका होता है, U V का होता है, सॉरी U का होता है। 21 जो होता है ना अल्फ़ाबेट पोजीशन U का होता है, तो यहाँ पे U लिखोगे। उसी प्रकार F में देखोगे तो यहाँ देखो पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो अब क्या जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, तो F का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है, और जब 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 आएगा, और 10 अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है, J का होता है, तो यहाँ पे J लिखोगे। यानी O U J कौन सा ऑप्शन में है, तो सर जी ऑप्शन नंबर C में है, जो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को पूरा करें। देखो यहाँ जो यह प्रश्न आकृति है, यह ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C, ऑप्शन D है, 4 ऑप्शन है, और यहाँ पे आप सभी को बताना है ना कि यहाँ पे क्या होगा। जूम कर देते हैं, देखो सभी विद्यार्थी देख लो कि यहाँ पर क्या भराएगा, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन A, ऑप्शन C, ऑप्शन B, ऑप्शन D। तो यह प्रश्न मैं ना आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ईमानदारी से इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी इस प्रश्न में यहाँ जो भराएगा ना वह कौन सा ऑप्शन भराएगा, जो आप सभी क्या करोगे, कमेंट में करोगे। और जो जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो, लाइक वाले बटन दबा दो, लाइक वाले बटन को प्रेस कर दो, और जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, शाम वाले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।